नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SM कृषि टीवी पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्रासिका ओलेरासिया मतलब फूल गोभी की खेती, जिसको हमने वैज्ञानिक नाम के तौर पर पहले इंट्रो किया है, जिसका वैज्ञानिक नाम है ब्रासिका ओलेरासिया। और यह सबसे ज़्यादा हमारे भारत में खेती की जाती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। यहाँ के लोग अधिक से अधिक पैदावार इसकी खेती करते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, फूल गोभी की खेती तो हर कोई करना चाहता है। आज के ज़माने में हर कोई करना भी चाहता है, लेकिन उसके बारे में सही जानकारी ही नहीं रहती है, जिसके कारण से वे सफलपूर्वक अपना खेती बाड़ी नहीं कर पाते और लगाते भी हैं तो उनको ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है और इससे उनको क्या होता है, उनका जो फसल है बर्बाद हो जाता है और घाटा हो जाता है। सही रूप से उत्पादन कर ही नहीं पाते हैं वो। तो आज हम बात करेंगे फूल गोभी की वैज्ञानिक खेती के बारे में। वैज्ञानिक जो विधि है उस तरीके से किस तरह से हम खेती किसानी कर सकते हैं फूल गोभी की, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए बिना कुछ स्किप किए, ताकि आपको पूरी तरीके से लाभ मिल सके इस वीडियो से। दोस्तों, फूल गोभी की खेती के बारे में अगर बात करें, इसकी जलवायु के बारे में बात करें, तो यह ठंडा और आर्द्र जलवायु के लिए उपयुक्त होती है, जो कि 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छा रहता है इसको करने के लिए। अगर इसको हम ज़्यादा गर्मी में करते हैं तो इसके जो फूल आते हैं उसको ख़राब होने की संभावना बढ़ जाता है। हालांकि सबसे अधिक हमारे भारत में बात करें हैं तो ये ठंडी के मौसम में इसका फसल जो है लगाते हैं। ये तो हो गया जलवायु की बात। अब हम अगर इसी किस्म के बारे में बात करेंगे तो किस्म में आपको देखने को मिलता है 3 किस्म। इसमें आता है पहला अगेती, दूसरा मध्यम और तीसरा पछेती करके 3 किस्म आता है, जिसके अलग अलग नाम हैं। अगेती में बात करें तो यह पूसा कतिकी आता है, पूसा दीपावली आता है और समर किंग, और एक आता है अर्ली कुंवारी। अगेती का जो किस्म है उसको हम अगस्त के अंतिम सप्ताह से सितंबर 15 तारीख तक उसको लगाते हैं। जो हमने ये किस्म आपको बताया, इस सब को आप अगस्त से सितंबर 15 तक लगा सकते हैं। दूसरा जो किस्म है वो मध्यम किस्म है, जिसका हम पूसा शुभ्रा और पंत शुभ्रा और एक होता है पूसा अगहनी और सैगनी करके 4 किस्म आते हैं इसमें मध्यम में। इसको हम लगा सकते हैं सितंबर से 15 सितंबर के बीच में हम इसको लगाते हैं, जिसका फसल जो आपको इस समय में लगाने से उसको आप सही तरीके से लगा सकते हैं और उसका उत्पादन सही तरीक़ा से ही प्राप्त हो सकता है। हमारा तीसरे नंबर पर जो किस्म है पछेती जो किस्म है, पूसा स्लोबन 1, पूसा स्लोबन 2 और पूसा स्लोबन 16 करके एक तीन ही किस्म आते हैं इसमें। जो पछेती किस्म है इसको हम सितंबर से अक्टूबर तक लगा सकते हैं ये किस्म को। इसके बाद हम लगाते हैं तो इसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा। दोस्तों, हो गया ये तो किस्म के बारे में। अब हम इसकी भूमि के बारे में बात करें तो वैसे ये तो सभी प्रकार की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, लेकिन सबसे उपयुक्त मिट्टी की हम बात करें तो इसमें आपको मिलेगा दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी जो आती है, इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है। इस मिट्टी में अगर हम फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फूल गोभी के बीज को डायरेक्ट तो हम खेत में नहीं लगाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पौधशाला में बीज का बुआई करते हैं, एक नर्सरी तैयार करते हैं। जब बीज पौधे लगाने लायक हो जाता है तो उसको हम खेत में डायरेक्ट लगाते हैं। उसके लिए हमको कम से कम पौधरोपण बीज रोपण करने से 15 से 30 दिन के बीच में हमको पौधा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, जिसको हम खेत में अपने लगा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करते हैं। खेत की तैयारी के लिए दोस्तों सबसे पहले तो हम खेत में कम से कम 3 से 4 बार अच्छी तरह से ट्रैक्टर की सहायता से अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं, गहरी जुताई जिसे कहते हैं। उसके बाद हम उसमें पाटा चला देते हैं। पाटा चलाने के बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और उसको हम समतल कर देते हैं, जिससे हमारा खेत जो है बीज उसके पौधे रोपण के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, अगर हम इस फसल को लगाते हैं तो इसमें बीज कितनी मात्रा में लगती है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगेती किस्म जो होती है उसमें हम लगाते हैं 1 हेक्टेयर में, तो आपको कम से कम 600 से 700 ग्राम बीज उसको बुआई के लिए लगाना ही पड़ेगा 1 हेक्टेयर के लिए।
अगर हम बात करते हैं मध्यम और पछेती जो किस्म होते हैं उसके लिए 300 से 400 ग्राम ही बीज लगते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। जैसे दोस्तों अगेती के जो किस्म होती हैं उसके पौधे जो हैं ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, उसको हम क्या करते हैं 40 सेंटीमीटर की जो कतार बनाते हैं इसको कतार में लगाया जाता है, ठीक है। तो उसको कतार की दूरी जो रखते हैं 40 सेंटीमीटर का गैप रहता है, और पौधे से पौधे के बीच की दूरी जो लगाते हैं हम उसको 30 से 35 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं। इस तरह से हम अगेती किस्म को लगाते हैं। और अगर हम मध्यम और पछेती किस्म के बारे में बात करते हैं तो इसका जो पौधा होता है अगेती किस्म से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके लिए हम जो कतार बनाते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं, कम से कम 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखते हैं कतार से कतार की दूरी। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो कम से कम उसको हम 45 सेंटीमीटर रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें अगर दोस्तों सिंचाई की बात करते हैं तो सिंचाई के लिए अगर हम लगाते हैं सितंबर से 10 से 15 दिन के बाद पहला सिंचाई करते हैं, और जो कि 15 दिन के अंतराल में हम सिंचाई करते रहते हैं। अगर जैसे ही गर्मी का मौसम आ जाता है, गर्मी का मौसम आता है तो हमको, आप सब जान सकते हैं कि गर्मी में किस तरह से पानी की कमी होती है, इसीलिए हमको जल्दी से जल्दी मतलब जल्दी उसको पानी पुलोना रहता है। कम से कम उसको 7 से 8 दिन मतलब 5 या 8 दिन के बीच में ही आपको पुलोना ही पड़ेगा। ऐसा कह सकते हैं कि दोस्तों कि जब ज़रूरत पड़े, मिट्टी जैसे सूखा होने देना नहीं है हमने को, जिससे हमारा फसल ख़राब ना हो, ये ध्यान में रखते हुए आपको पानी की मात्रा जो है उसमें बरकरार रखनी है। फूल गोभी की खेती करते हैं, कोई भी हम खेती करते हैं उसमें तो खरपतवार आना तय है, तो उसको नियंत्रण हम कैसे करेंगे। जैसे इसमें खरपतवार आने लगते हैं तो फूल आने तक कम से कम 3 बार हमको निनाई कुड़ाई करना पड़ेगा। अगर खरपतवार नियंत्रण जो दवाई आती है उसका नाम है स्टाम करके, जिसको 3 लीटर का आता है, 3 लीटर लेते हैं और 1000 लीटर पानी में उसको मिलाकर 1 हेक्टेयर ज़मीन में उसको छिड़काव करते हैं। इस तरह से अगर हम छिड़काव करते हैं तो हमारा खरपतवार जो है बहुत ही मतलब कम हो जाएंगी और इसको नियंत्रण करना आसानी हो जाएगी। निनाई कुड़ाई करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो उसको मिट्टी को चढ़ाना पड़ता है ताकि उसका जो तना है मजबूत हो सके। मजबूत होगा तो क्या होगा, जब हमारा फूल आएगा, बड़ा फूल होगा, तो उसको सहारा प्रदान कर सके, वो इधर उधर गिरे ना, जिससे हमारा फसल अच्छी तरह से हो जाएगा। दोस्तों अगर इसमें हम रोग के बारे में बात करें, फूल गोभी खेती में क्या क्या रोग लगते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें फूल गोभी जब फूल आता है तो उसमें दाग लग जाते हैं, और हमारा जब फूल आता है गुलाबी कलर, पीला कलर, हल्का भूरा कलर का हो जाता है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरेक्स आता है, 15 से 20 किलो बोरेक्स लेते हैं और उसमें अन्य उर्वरक जैसे यूरिया कुछ हो गया, कुछ उर्वरक मिलाकर उसको हम छिटाई कर देते हैं, अपने खेत में डाल देते हैं, जिससे हमारा ये जो रोग होता है वो दूर हो जाता है। इसमें दूसरे प्रकार का जो रोग होते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, हमारा पत्ता छेदक जो होते हैं, और विभिन्न प्रकार के मक्खियाँ इसको ख़राब करते हैं उसके फूल को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंडोसल्फान लेते हैं। रोगर आता है एक और नुआक्रान करके एक दवाई आता है, जिसको हम 1.5 ml एक टंकी में मिलाकर, पानी के एक टंकी में मिलाकर उसका हम छिड़काव करते हैं, जिससे ये सारे प्रकार के जो कीड़े मकोड़े हैं वो चले जाते हैं। इस तरह से हम फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है, इस तरह से आप खेती कर सकते हैं, तो जिससे हमको क्या होगा कि अधिक मुनाफा होगा। और ये एक सरलतम विधि है, वैज्ञानिक विधि नाम सुनने में अजीब लगता है, लेकिन एक सरलतम विधि है। इस तरीके से आप अगर हमारे वीडियो के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसको अवश्य ही आपको अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, उसको भी ज़रा टैग कर दीजिए कमेंट में, ताकि हमें पता चले कि कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है। ठीक है जी, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।